साउथ कोरिया E9 वर्क वीजा 2026 मुकम्मल गाइड, पाकिस्तानियों के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका, सैलरी और अखराजात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है। मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि हम बात करेंगे साउथ कोरिया E9 वर्क वीजा 2026 के बारे में। अगर आप कोरिया जाकर 4 से 5 लाख या इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अहम वजाहत। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। अक्सर लोग बगैर किसी नॉलेज के वीडियोस बना रहे हैं। याद रखें, गलत मालूमात आपका वक्त भी जाया करती है और पैसा भी। इसलिए हमेशा मुस्तनद और रजिस्टर्ड लीगल एडवाइजर्स की बात पर ही एतमाद करें। सिस्टम कैसे काम करता है? सबसे पहले सिस्टम समझ लें। साउथ कोरिया का E9 वर्क वीजा एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम है। ये 2 इदारों के जरिए चलता है, HRD कोरिया और पाकिस्तान में OEC। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी प्राइवेट एजेंट इस प्रोसेस में शामिल नहीं है। अगर कोई आपसे 10 लाख या 15 लाख मांग रहा है तो वो फ्रॉड है। अप्लाई कब करना होता है? अब सबसे अहम सवाल, अप्लाई कब करना होता है? ये वीजा पूरा साल ओपन नहीं रहता। ये सिर्फ उस वक्त ओपन होता है जब कोटा अनाउंस होता है। आमतौर पर साल में 1 या 2 बार अनाउंसमेंट आती है। ज्यादातर चांसेस होते हैं फरवरी से अप्रैल या अगस्त से अक्टूबर। लेकिन याद रखें, एग्जैक्ट डेट्स हर साल चेंज होती हैं। इसलिए रोजाना OEC वेबसाइट चेक करें या उनका ऑफिशियल पेज फॉलो करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन विंडो बहुत शॉर्ट होती है। अगर मिस हो गई तो पूरा साल वेट करना पड़ेगा। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? अब रिस्ट्रिक्शन सुन लें। आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी उम्र 18 से कम या 39 से ज्यादा है, आप कलर ब्लाइंड हैं, आपकी फिंगर्स कटी हुई हैं या जिस्मानी माजूरी है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आप पहले कोरिया से डिपोर्ट हो चुके हैं। यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लें। स्टेप 1, प्री रजिस्ट्रेशन। जब OEC ऐलान करे तो वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें। तकरीबन 1000 रुपए फीस जमा करवाएं। स्टेप 2, बैलेटिंग। यहां सिस्टम लकी ड्रॉ पर चलता है। हजारों लोग अप्लाई करते हैं लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड लोग आगे जाते हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो प्रोसेस वहीं खत्म। स्टेप 3, EPS टॉपिक टेस्ट। ये कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है। टोटल मार्क्स 200। इसमें शामिल है रीडिंग और लिसनिंग। 2026 में मेरिट पहले से ज्यादा सख्त है। सिर्फ पास होना काफी नहीं, हाई स्कोर लेना जरूरी है। स्टेप 4, स्किल टेस्ट। ये प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। इसमें चेक होता है फिजिकल फिटनेस, टूल्स की पहचान और कलर विजन। अगर यहां फेल हुए तो आगे नहीं जा सकते। स्टेप 5, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल में शामिल है TB टेस्ट, हेपेटाइटिस, ड्रग स्क्रीनिंग। अगर मेडिकल फेल तो प्रोसेस खत्म। स्टेप 6, जॉब रोस्टर। यहां आपका डेटा कोरिया भेजा जाता है। HRD कोरिया आपको जॉब रोस्टर में डाल देता है। फिर कोरियन एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट करता है। यहां वेटिंग टाइम फिक्स नहीं होता। सैलरी रियलिटी। अब असल बात करते हैं। 2026 में मिनिमम वेज तकरीबन 9860 वॉन पर आवर है। बेसिक सैलरी बनती है तकरीबन 3.5 से 4 लाख PKR। ओवर टाइम के साथ 6 से 7 लाख PKR तक जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है फैक्ट्री और वर्किंग आवर्स पर। टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट समझ लें। इनिशियल कॉस्ट, OEC फी 500 से 1000 रुपए, EPS टेस्ट 7 से 8000 रुपए, मेडिकल 5 से 8000 रुपए, सिलेक्शन के बाद OEC चार्जेस 15 से 25,000 रुपए, प्रोटेक्टर एंड इंश्योरेंस 10 से 15,000 रुपए, वीजा फी 10 से 8,000 रुपए, ट्रेवल एयर टिकट 80 से 1,20,000 रुपए। टोटल एक्सपेंस
तकरीबन 1.5 लाख से 2,50,000 रुपए। अगर कोई इससे ज्यादा मांगे तो वो स्कैम है। फाइनल वार्निंग, याद रखें, कोई एजेंट ये वीजा नहीं लगा सकता। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेरिट पर सिलेक्शन होता है। लेटेस्ट अपडेट 2026 में HRD कोरिया ने वर्कप्लेस सेफ्टी क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, इसलिए प्रिपरेशन सीरियस करें। कंक्लूजन, साउथ कोरिया का E9 वीजा एक बेहतरीन मौका है, लेकिन ये आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप सीरियस हैं तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करें। अगर आप कोरिया में हैं और किसी भी लीगल मसले का सामना है, चाहे वो इमिग्रेशन, वीजा, पुलिस केस या कोर्ट केस हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे और आपका केस हैंडल करेंगे। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का रजिस्टर्ड इदारा है। मैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।